दोस्तों, अब भारत ने उस टेक्नोलॉजी को बनाना शुरू कर दिया है जो टेक्नोलॉजी इस समय दुनिया में केवल दो ही देशों के पास मौजूद है। और इस टेक्नोलॉजी के भारत के पास आ जाने के बाद भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर की पावर 4 गुना तक बढ़ जाएगी। आप सभी ये बात जानते हो कि हमारी नौसेना की तरफ से ये प्लान किया गया था कि हम भविष्य में 3 एयरक्राफ्ट कैरियर का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अब हमारी नौसेना की तरफ से ये प्लानिंग की जा रही है कि हम 3 एयरक्राफ्ट कैरियर को सेना में शामिल ना कर अपनी नौसेना में 4 एयरक्राफ्ट कैरियर को शामिल कर लें। आईएनएस विक्रांत को ऑलरेडी हम अपनी नौसेना में शामिल कर चुके हैं और अब आईएनएस विक्रांत जैसा ही एक और एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया जाएगा और उसके बाद में हमारा आईएनएस विशाल बनाया जाएगा। और जो हमारा आईएनएस विशाल होने वाला है, आईएनएस विशाल के अंदर हम ईमल्स टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने वाले हैं, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम। ईमल्स टेक्नोलॉजी इस समय अमेरिका और चाइना के पास ही मौजूद है। ईमल्स टेक्नोलॉजी को अमेरिका ने 2018 में भारत को भी ऑफर किया था और शुरू में हमारी नौसेना की तरफ से ये प्लानिंग की गई थी कि हम अमेरिका से इस टेक्नोलॉजी को लेकर अपने आईएनएस विशाल में लगाएंगे, लेकिन अमेरिका की तरफ से ईमल्स टेक्नोलॉजी की कीमत भारत को बहुत ही ज्यादा बताई गई थी। अमेरिका की तरफ से ईमल्स टेक्नोलॉजी की कीमत हमको $1 बिलियन बताई गई थी, यानी कि हमको अपने आईएनएस विशाल में अगर ईमल्स टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना होता तो उस कंडीशन में हमको अपने आईएनएस विशाल के लिए अलग से $1 बिलियन केवल इसकी ईमल्स टेक्नोलॉजी के लिए ही देना होता। लेकिन अब भारत ने ईमल्स टेक्नोलॉजी को भारत के अंदर ही बनाना शुरू कर दिया है और यदि भारत इस टेक्नोलॉजी को बनाने में सफल हो जाता है तो भारत अमेरिका और चाइना के बाद दुनिया का तीसरा ऐसा देश बन जाएगा जिसके पास ईमल्स टेक्नोलॉजी मौजूद होगी। लेकिन यहाँ पर आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि भारत के अंदर इस टेक्नोलॉजी को कौन बना रहा है। इस समय भारत के अंदर इस ईमल्स टेक्नोलॉजी को भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और हमारी कुछ प्राइवेट कंपनियां साथ में मिलकर बना रही हैं। ईमल्स टेक्नोलॉजी को लेकर अब फिजिबिलिटी स्टडी को भी करना शुरू कर दिया गया है और अब जानते हैं कि ईमल्स टेक्नोलॉजी होती क्या है और इसका इस्तेमाल होता कैसे है। बेसिकली देखा जाए तो इस समय 2 तरीके के एयरक्राफ्ट कैरियर का दुनिया भर के देश इस्तेमाल करते हैं। ज्यादातर एयरक्राफ्ट कैरियर में इस समय स्टॉबार टेक्नोलॉजी लगी हुई है, यानी शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्ट लैंडिंग। इस टेक्नोलॉजी में एयरक्राफ्ट कैरियर आगे से थोड़ा उठा हुआ होता है, लेकिन स्टॉबार टेक्नोलॉजी में सबसे बड़ी दिक्कत यह होती है कि इस टेक्नोलॉजी में हम अपने बड़े एयरक्राफ्ट जैसे अवाक्स को इस स्टॉबार टेक्नोलॉजी से लॉन्च नहीं कर सकते हैं। वहीं पर जो ईमल्स टेक्नोलॉजी होती है, इस टेक्नोलॉजी में जो एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं वो सामने से फ्लैट होते हैं और इस टेक्नोलॉजी का ये फायदा होता है कि इस टेक्नोलॉजी में किसी भी फाइटर जेट को काफी आसानी से गुलेल की मदद से फायर किया जाता है। और इस टेक्नोलॉजी का ये भी फायदा होता है कि इस टेक्नोलॉजी के जरिए हम अपने एयरक्राफ्ट कैरियर से अवाक्स जैसे बड़े एयरक्राफ्ट को भी लॉन्च कर सकते हैं। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि क्या हमको अपने आईएनएस विशाल के अंदर ईमल्स टेक्नोलॉजी को लगाना चाहिए, हाँ या फिर ना। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।